हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीरियल क्रेज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड की पूरी कहानी को लेकर हाजिर हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा कि अनुपमा घर के सारे कागजात वनराज को देने आती है और ये कहती है कि मेरा नाम मेरे बाऊजी, बा और बच्चों के मन में है। उसे किसी दरवाजे पे लिखे होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि टेंशन मत लीजिए, 25 साल से मैं आपके साथ रह रही हूँ, लेकिन किसी का हक छीनना मुझे आता नहीं। तभी वनराज ये कहता है कि छीनने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। अनुपमा कहती है लेकिन देने की तो है, दिवाली परसों है और आज मैं आपको तोहफे में आपके आधे घर देती हूँ, संभाल कर रखिएगा। और फिर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। इधर अनुपमा को आधे घर मिल जाने पर बा खुश नहीं होती हैं और थोड़ा गुस्से में होती हैं। तभी बाऊजी उन्हें समझाते हैं और ये कहते हैं कि नीला, तू भी तो इस घर की बहू है, तो क्या तेरा नाम इस घर के किसी भी कागजात पर नहीं है? एक बार को दिल के रिश्ते टूट सकते हैं पर मन के रिश्ते कभी नहीं टूटते। इधर अनुपमा 25 साल में पहली बार अपने लिए तैयार होती है और सजती है। उधर वनराज काव्या के घर पहुंचता है, जहां उसे काव्या में अनुपमा दिखती है, क्योंकि पहली बार काव्या इंडियन डिश बनाई हुई होती है और साड़ी और गजरे पहनी हुई होती है। और ये सब देखकर वनराज काव्या पे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके नज़र में इंडियन खाना और साड़ी और गजरे सिर्फ अनुपमा ही पहन सकती है। वनराज कहता है कि आज तुम अनुपमा की तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो, जिस पे काव्या वनराज पे गुस्सा हो जाती है और फिर वनराज उसे मनाता है। इधर अनुपमा रंगोली बना रही होती है, तभी वहाँ नंदिनी आती है और अनुपमा को गिफ्ट देती है और अनुपमा नंदिनी को रंगोली बनाना सिखाती है। हर वनराज काव्या से ये कहता है कि अब तुम ही बताओ कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा। आज अनुपमा मेरे आधे घर की मालकिन बन गई। तभी काव्या ये कहती है कि वे लीगली अनुपमा का भी उस घर पे हक बनता है और वो घर तुम उसे क्यों नहीं दे देते, क्योंकि वे हाउसवाइफ है। वो बेचारी डिवोर्स के बाद कहाँ जाएगी। वे ऐसे रोज की लड़ाई से बढ़िया है कि तुम उसे डिवोर्स और घर दे दो और फिर हम पीसफुल जिंदगी जिएंगे। तभी वनराज गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि डिवोर्स, तुम दोनों औरतें चाहती क्या हो, मुझे क्या करना है ये मैं डिसाइड करूँगा, ना कि तुम। और तभी काव्या भी वनराज पे गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि अनिरुद्ध ठीक ही कहता था कि एक शादीशुदा व्यक्ति कभी किसी का नहीं हो सकता। वो चाहे अपनी गर्लफ्रेंड से कितना भी प्यार कर ले, लेकिन वो अपने दिमाग से अपनी पत्नी को नहीं निकाल सकता। वनराज गुस्से में कहता है काव्या। तभी काव्या ये कहती है कि एक्सक्यूज मी वी, मैं अनुपमा नहीं, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ चले जाओ यहाँ से। और फिर वनराज वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद काव्या रो रही होती है। इधर वनराज लिफ्ट में होता है, तभी उसे किंजल की माँ मिलती है। किंजल की माँ कहती है कि मिस्टर शाह, आप यहाँ कैसे? आई मीन्स आप तो संस्कारी लोग हैं, आपको तो अभी घर पे होना चाहिए पूजा के लिए। वनराज कहता है कि वो अभी मुहूर्त आने में देरी है। अभी वो कहती है कि ओह अच्छा, इसलिए आपने ये सोचा होगा कि थोड़ा अपनों से मिलकर आ जाऊं, क्योंकि काव्या भी तो आपकी अपनी ही है। वैसे डर लगा हुआ रहता है कि परितोष भी कहीं बदल ना जाए। जब बड़े इतने रंगीन मियाज के हो तो बच्चे भी अक्सर बिगड़ जाते हैं।
क्योंकि बात सिर्फ हमारी बेटी की फ्यूचर की नहीं बल्कि हमारी इज्जत की भी है। एंड वन मोर थिंग कि आप कोई गलती करें और दुनिया को पता चले तो लोग आपके साथ साथ हम पर भी हंसेंगे कि अपनी बेटी के लिए कैसे ससुराल और कैसे ससुर ढूंढा था। वैसे संभल कर रहिएगा, अगर बात खुली तो मुझे ये रिश्ता तोड़ना होगा। इधर घर के सभी लोग पूजा के लिए वनराज का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वनराज के ना आने पर अनुपमा पूजा स्टार्ट कर देती है और तभी वनराज वहां आ जाता है और ये सब देखकर वनराज गुस्सा हो जाता है। वेल, अब देखना तो ये होगा कि दिवाली की रात वनराज और कौन कौन से नए ड्रामा शुरू करने वाला है। ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।